हेलो दोस्तों, अगर आपको हॉन्टेड जगह जाना पसंद है और भूत या कहानी सुनना पसंद है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये कहानी है जयपुर के पुरानी बस्ती इलाके की। पुरानी बस्ती के सामने चौगान स्टेडियम है, उसके सामने एक गली है जिसे पुरानी बस्ती के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कई कहानियाँ आज भी दफन हैं। उन्हीं में से एक ये कहानी हमें एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। पुरानी बस्ती में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कई सारे पुराने मकान दिखेंगे। उन्हीं मकानों में से कुछ मकान ऐसे भी हैं जो कई सालों से बंद हैं, अबेंडन है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सैयद बाबा का स्थान है, कुछ लोग कहते हैं वहाँ पे शक्तियाँ हैं, कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पे कोई रहता है जो वहाँ किसी को रहने नहीं देता। ऐसी कई कहानियाँ उन दो मकानों को लेकर आज भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है। जो लोग भी पुरानी बस्ती से ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें अच्छे से मालूम है मैं किन दो मकानों की बात कर रहा हूँ। ये कहानी है तीन दोस्तों की, राहुल, अमित और कुशल। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। बचपन से लेके अभी तक वो अपना बहुत सारा वक्त एक साथ बिताते हैं। चाहे पतंगबाजी करना हो, घूमना हो या क्रिकेट खेलना, ये तीनों हमेशा साथ ही नजर आते हैं। और जब उनके साथ ये हुआ तब ये तीनों साथ ही थे। बचपन से इन तीनों दोस्तों ने उन दोनों घरों को लेकर कहानियाँ सुनी थी कि वहाँ पर ये है, वहाँ पर वो है, वो सैयद बाबा का स्थान है, वहाँ पर शक्तियाँ हैं, वहाँ पे कोई रहता है या कोई बुरी आत्मा का साया उस घर के अंदर है। लेकिन अमित और कुशल इन बातों को नहीं मानते थे। हालांकि राहुल को इन बातों पर यकीन था, लेकिन कुशल और अमित बोलते थे कि भाई तू तो डरपोक है, ये सब कुछ नहीं होता, तू बस डरता है। एक दिन ऐसा आया तीनों दोस्तों ने डिसाइड किया कि चलो आज तय ही करते हैं, देख ही लेते हैं उन दोनों घरों में आखिर क्या है। आज पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तीनों दोस्तों ने भाई डिसाइड कर लिया कि उन्हें उस मकान में जाना है। तो कहते थे कि जब 14 होती है, अगर आप हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चलें तो जो 14 का दिन होता है वहाँ उस दिन जो बुरी ताकतें हैं वो बहुत ताकतवर नजर आती हैं। तो तीनों ने डिसाइड किया कि हम 14 वाले दिन ही उस मकान में जाएंगे। तीनों तैयार हो गए, तीनों ने अपना फ़ोन लिया और वो मकान में चले गए। जब वो पहले मकान में गए तो उन्हें कुछ नहीं मिला। वो घूम रहे थे, उन्हें कुछ नहीं मिला। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह वो चले गए, एक एक रूम में चले गए। वहाँ पे बस जाले थे मकड़ी के, धूल थी और अंधेरा। हालांकि उन्हें डर लग रहा था लेकिन वहाँ कुछ मिला नहीं, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंस में आ गए कि भाई यहाँ तो कुछ नहीं है, और वहाँ से निकल गए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो दूसरा घर भी देख ही लेते हैं। इस घर में तो कुछ नहीं है, दूसरे घर में तो शायद कुछ हो। अच्छा, दूसरा घर जाने में थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उसका रास्ता गेट बंद रहता था, तो उसका रास्ता दूसरे घर की खिड़की से होकर जाता था। तो उन्होंने कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाया और वो खिड़की से दूसरे घर में चले गए। दूसरे घर में घूम ही रहे थे, तभी ऊपर से आवाज आई जैसे कि कोई दरवाजा खटखटाया, ठक ठक ठक। राहुल पूरी तरह से डर गया। राहुल ने बोला कि यार इस घर से निकलते हैं, अपन ने एक घर देख लिया है, ठीक है कुछ नहीं है, अब इस घर से निकलते हैं। कुशल और अमित बोले कि यार राहुल तो डरे मत, अपन घूम के आए ना भाई, पहला घर कुछ नहीं था ना, ये भी कुछ नहीं है भाई, बंदर बंदर बैठते हैं ऊपर और कुछ भी नहीं है, चलते हैं, डंडा लेते हैं और चलते हैं। उन्होंने आसपास ढूंढा तो उन्हें डंडा मिला, उन्होंने डंडा उठाया और बोलते चलो ऊपर देख के आते हैं। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहे और वो ठक ठक की आवाज़ और तेज होती गई। वो ऊपर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ कुछ भी नहीं था, और उन्होंने बोला देख यार राहुल तो फालतू डर रहा था, देख हवा चल रही होगी और ये गेट खुले हुए हैं, पुराने ज़माने के गेट हैं, वो बज रहे होंगे, उसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तीनों दोस्त वहाँ बात कर रहे थे और वो काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे इस मोमेंट को कि भाई यहाँ कुछ नहीं, मज़ा आ गया, आज तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, सब फर्जी बातें, झूठी बातें। अब इन्होंने सोचा कि चलो यार अब सिगरेट लेके आए हैं तो क्यों नहीं कि सिगरेट फूकी जाए। तो अपनी इन्होंने सिगरेट जलाई और सिगरेट पीना शुरू करे और बातें कर रहे थे, यार अब इसको शूट करेंगे, यहाँ पे आके रात को मज़े करेंगे, कुछ भी नहीं है। तभी सीढ़ियों से किसी की उतरने की आवाज़ आई, जैसे कि कोई सीढ़ियों से उतर रहा है। वो चौंक गए कि यार सीढ़ियों से कौन उतर रहा है। फिर उनको लगा कि यार हो सकता है कि कोई उन्हें ढूंढता हुआ इस घर में आया हो कि ये तीनों कहाँ हैं। तो उन्हें सीढ़ियों की तरफ भाग के गए तो देखा सीढ़ियों पर कोई नहीं था। उन्हें लगा कि शायद उन्हें डर लग रहा है, उनका वहम होगा। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया
उस घर में कुछ भी नहीं था, पुराने जाले, धूल मिट्टी और बस अंधेरा। तीनों के फ़ोन की लाइट ऑन थी। फ़ोन की लाइट उन्होंने नीचे करी सीढ़ियों की तरफ, तो देखते हैं जहाँ पे सीढ़ियों में धूल जमी हुई थी वहाँ पर किसी के पैरों के निशान थे। अच्छा, फिर राहुल ने बोला कि चलो यार, ये तो शायद अपने ही पैरों के निशान हो सकते हैं, अपने आए। लेकिन बिल्कुल साफ थे निशान, किसी जूतों के नहीं, पैरों के, नंगे पैरों के, और वो भी उतरते हुए, चढ़ते हुए नहीं। ये देख के अमित भी थोड़ा सा घबरा गया कि यार ये क्या हो रहा है, ऐसी कैसी ये हरकत हुई। तो ये देख के राहुल और अमित बहुत ज़्यादा घबरा गए। लेकिन कुशल को अभी भी कॉन्फिडेंस लगी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। फिर सिगरेट पी के अमित, कुशल और राहुल तीनों नीचे उतरे। नीचे उतरते रहते धीरे धीरे उतर रहे, तभी राहुल को ऐसा लगा किसने धक्का दिया और वो जाके नीचे गिर गया। ये देख के तीनों दोस्त कांप गए, पूरी तरीके से डरने लगे कि यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, हमें भागना होगा, हमें भागना होगा। तभी उन्हें एक लाल साड़ी में एक औरत नजर आई जिसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था। ये देख के राहुल की रूह कांप गई। अमित जोर से चीखने लगा, हमें बचाओ, हमें बचाओ। और कुशल ने कैसे ना कैसे करके उन दोनों दोस्तों को उस घर से बाहर निकाला। उस दिन के बाद वो तीनों दोस्त उस घर के आसपास भी नजर नहीं आते। और अमित जो बहुत बहादुर बनता था, आज वो नॉर्मल नहीं है। आज उसके घर वाले उसे जगह जगह झाड़ा दिलाने ले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि उस पर किसी बुरी आत्मा का साया है। कुशल तो उस सदमे से बाहर निकल गया था, लेकिन राहुल भी अब इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो चुका है। हालांकि तीनों दोस्त मिलते हैं, लेकिन अमित की हालत अब वैसी नहीं है जैसे एक आम इंसान की होती है। अमित को बार बार दौरे पड़ते हैं। वो बोलता है कि वो मेरे सामने खड़ी है, उसका चेहरा जला हुआ है, उसको किसी ने जला दिया है। तीनों दोस्तों ने अभी तक अपने घर वालों को नहीं बताया है कि उनके साथ असल में हुआ क्या था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या अमित के घर वालों को कुशल और राहुल को बताना चाहिए कि वो कहाँ गए थे और उनके साथ क्या हुआ, या फिर अमित का इलाज किसी अच्छे डॉक्टर के पास करवाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर आपके आसपास भी कोई है जो बाहर में घूम रहा है तो ज़रूरी नहीं कि वह इंसान हो, उसके पीछे कोई और भी हो सकता है।